शिव का एक वचन सुनाया है। गुरुर्विष्णु सत्यमयोराजस चतुरानन तामसो रुद्ररूपेण श्रुतिहन्ति च। गुरु ही विष्णु रूप में सद्गुण होकर के सृष्टि का पालन करते हैं। गुरु ही ब्रह्मा रूप से रजोगुण होकर सृजन करते हैं और गुरु ही शंकर रूप में तामसी रूप धारण करके संसार का संहार करते हैं। मतलब भगवान विष्णु सत्वगुण की प्रधानता दे करके सद्बुद्धि को पालन करते, सद्बुद्धि देते हैं। सद्बुद्धि का सृजन ब्रह्मा जी करते हैं, अत्वधि का नाश शंकर जी करते हैं। तीनों काम गुरु के द्वारा है, तीनों गुरु ही है, तीनों गुरु के द्वारा ही होता है। तो जो गुरु शरण आ जाते हैं, गुरु करते क्या है? छोटी छोटी बात सिखाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान सिखाते हैं। पहले कुप्पाघाट आश्रम रविवार के 27वें हॉल में हो रहा था। गुरुदेव की मौज हुई। गुरुदेव हमसे बोले, बेटा खड़े हो जाओ, खड़े होकर बोलो। तो जैसे बोले खड़े होकर बोलो, प्रारंभिक बात है। हम बोलना शुरू कर दिए। थोड़ा से ही बोले हैं, गुरुदेव बोले, अरे गुरु वंदना नहीं किया, मतलब क्या हो गया? कुछ बोलने के पहले, सतम कुछ बोलने के पहले गुरु की वंदना कर लेनी चाहिए। तो गुरु की वंदना करने से होता क्या है? गुरु स्फुरणा देते हैं बोलने के लिए। तो गुरु की वंदना करके कुछ बोलना चाहिए। जो गुरु आश्रित होती हैं, उनके ऊपर गुरु की महान कृपा होती है। एक बात। दूसरी बात यह है, गुरु शिष्य का संबंध जन्मों का होता है। एक जन्म का नहीं, जन्मों का होता है। शिष्य अपने कर्मानुसार जहाँ जन्म ले, गुरु उसको खोज लेते हैं। ऐसे तो है शिष्य गुरु की खोज करते हैं, लेकिन अपवाद में है गुरु ही शिष्य की खोज करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैसे? तो देखिए, हम गुरु महाराज का नाम भी नहीं सुने थे, देखने की बात तो दूर रही, नाम भी हम नहीं सुने थे। 1962 ईस्वी में मिडिल परीक्षा दे करके मैं स्कूल से अपने घर की ओर आ रहा था। विद्यार्थी तो बहुत था, तो कोई आगे निकल गया, कोई पीछे ही था। साथ में हम थे, एक विद्यार्थी का नाम था प्रकाश, दोनों आ रहे थे। ढोलबज्जा और लालन के बीच में एक बेर का गाछ था, आगे में काश, बालू ही बालू। पश्चा हवा के चलने से जो बालू कुछ जमा हो गया था, टीला ऐसा, जब उसके समीप हम आए तो एकाएक मैं उससे पूछा, अपने साथी से जिसका नाम प्रकाश था, ये प्रकाश, हम लोग तो अब पास करेंगे ही, अच्छे नंबर से पास करेंगे, आज तुम यह बताओ, जब हम लोग मिडिल पास करेंगे, तुम मिडिल पास करेगा तो आगे क्या पढ़ेगा? कला या विज्ञान, आर्ट्स या विज्ञान, उसी में दो पार्ट हो जाता था, आर्ट्स और विज्ञान का। तो पूछा तो आर्ट्स पढ़ेगा कि विज्ञान पढ़ेगा? उसने कहा
हम डॉक्टरी पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पिताजी अमीर हैं तो डॉक्टरी पढ़ा देंगे, लेकिन मेरे पिताजी तो गरीब हैं, अगर आगे नहीं पढ़ा सका तो हम किसी महात्मा के पास चले जाएंगे, अब उनसे हम साधना विधि सीखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और वो जो बता दिए हम बता देंगे, वही हम करेंगे। इतना कहना था कि देखते हैं क्या बालू पर एक सन्यासी बाबा बैठे, बूढ़े हैं, चुपचाप बैठे हैं और हम मेरे ओर देख रहे हैं, एक तरह से देख रहे हैं। जैसे मैं अरे साधु अचानक यहाँ कहाँ से आ गए, तो हम खड़े हो गए, तो वह विद्यार्थी खड़ा हो गया, उसने नहीं देखा, हम देखे, खड़े हो करके हम आंख बंद करके प्रणाम मन में प्रणाम किए, साधु भगवान प्रणाम करना चाहिए, दर्शन दिए हैं। और जैसे आँख प्रणाम करके आँख खोलते हैं महात्मा जी गायब। हम इधर तो देखने लगे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, देख नहीं सके। अब हमको यह ख्याल आने लगा यही महात्मा के पास को जाना है, ये महात्मा कहाँ रहते हैं, तो ख्याल में आने लग गया। यहाँ का दृश्य, कुप्पा घाट का दृश्य है, एक कछार है, कोसी किनारा है, ताड़ गाछ है, जंगल झाड़ है, और वहाँ पर एक लाल घर है। इसी लाल घर में महात्मा जी रहते हैं, उन्हीं के पास हमको जाना है, उन्हीं के समय हमको रहना है। अब यह ख्याल ऐसा लग गया हमको, साइंस तो लिए, पढ़ने की रुचि हमारी कम हो गई। जब हम गुरु से पढ़ने की रुचि खत्म हो गई। एक पुराने सत्संगी थे हनुमान दास जी, उन्होंने कहा हमसे हमारे गुरु महाराज जी टिकापट्टी आए हैं, चलिएगा उनके दर्शन के लिए। मैंने कहा हाँ जाएंगे, कब आएंगे, तो हमको डेट बता दिए। आप भी चलेंगे, मैंने पूछा आप भी चलेंगे, तो बोले हाँ हम भी चलेंगे। उस दिन कब तैयार हुए, तो किस काम में फंस गए, हम अकेले चल दिए। जब वहाँ गए, सत्संग शुरू हो गया था, तो जैसे वहाँ पहुँचे तो देखते क्या है, वही महात्मा जी मंच पर बैठे। यही महात्मा को वहाँ बालू दर्शन दिए थे। अब हमको इन्हीं से दीक्षा लेना है, इन्हीं की सेवा में रहना है। दीक्षा ले लिए, उनको दूसरे दिन दीक्षा लिए, घर आए, अपने संग काम भी करते थे, साधना भी करने लग गए। एक दिन क्या होता है कि रात में हम पहले थोड़ा सा ध्यान कर लिए, उत्तर से रहना सो करके जब ध्यान करते हम सो गए। मेरा दरवाज़ा दक्षिण मुँह का, चांदनी रात, हमको लगता है 2:30-3 बजता होगा रात का। तो रात को चांद आ जाता है दक्षिण तरफ, उसका प्रकाश आ जाता है पूरे घर के अंदर में, दरवाजे के अंदर आ जाता था। मेरी नींद तो टूट गई थी, फिर थोड़ा सा आलस आ गया, लेटे हुए हैं आलस आ गया। इतने में होता क्या है, गुरुदेव वहाँ पहुँच गए और मेरे छाती पर लाठी रख करके डांटते कहती हैं, अरे ध्यान करने के समय तो सोया हुआ है, उठो। जैसे कहा उठो, आँख खोली, गुरु महाराज सामने खड़े हैं। हम आशा से तो गाड़ी इतनी रात को ये कैसे आ गए, हम देख रहे हैं। इतने देखने देख बिहवा लोग हैं कि हम देखते रह गए, उठ के प्रणाम भी नहीं किए। गुरु महाराज पीछे हट रहे हैं। आगे में हमारी छोटी माँ बकरी पालते, उसकी खूब बकरी खुट्टी था, तो लगता है गुरुदेव के पैर में ठोकर लगेगा, लेकिन ठोकर नहीं लगा। हमको देखते पीछे जा रहे हैं, और अंतर्धान हो गए। अब देखिए गुरु कितना उपकार करते हैं शिष्य का। दर्शन दिए बालू पर, तो दीक्षा दिए, तो जगाने के लिए हाथ में गए,
तो गुरु शिष्य को चुन लेते हैं, खोज लेते हैं। गुरु शिष्य का संबंध जन्मों का होता है। तो जो गासर्थ होते हैं उनके हर संग सहायता करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज।